नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 4 अगस्त 2022, वीरवार का दिन है। और व्याख्यान नंबर रहेगा 87 नंबर। और विषय बताएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम। धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी सदस्यगण का, आप सभी इस महान चिकित्सा क्रांति अभियान में आप सभी पधारे हैं। इसके लिए आप सभी सदस्यगण का मैं स्वागत करता हूँ इस सत्र में। और इस सत्र में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित हैं। और किडनी की जो रोग जो होते हैं पेशेंट को, उसकी व्याख्यान माला काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। तो उसी व्याख्यान माला में आज का विषय है श्वासोच्छ्वास। मतलब जो वृक्क निष्क्रियता होती है, किडनी फेल्योर होते हैं, वैसे पेशेंट में श्वास कष्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। सांस फूलना, वो अन्य अन्य श्वास के कष्ट, ज़्यादातर श्वास फूलना ही कह सकते हैं, या और भी जो कुछ समस्या सांस से संबंधित होते हैं उन पे बात होगी। तो आज का जो विषय है श्वासोच्छ्वास है। श्वास कष्ट से संबंधित समस्याओं पे आज वैद्य जी बात करेंगे। तो मैं इस सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का विषय वैद्य जी रखेंगे। और इस सत्र में स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधार जुड़ते हैं। और इस सत्र की जो क्रांति है, वैद्य निर्माण क्रांति, चिकित्सा क्रांति, और हर परिवार को जो स्वप्न है स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार का, कि हर परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाना है। तो उन सभी कर्णधारों का मैं इस सत्र में स्वागत करता हूं। और इस सत्र का मनोबल बढ़ाने के लिए बड़े भाई गोविंद चंद्र प्रसाद जी जुड़ते हैं और इस सत्र का शोभा बढ़ाते हैं। तो मैं गोविंद चंद्र प्रसाद जी का भी सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, प्रतिदिन तो इस बात को हम कहते ही हैं, तो आप सभी का स्वागत है। और वैद्य जी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस सत्र में। तो मैं निवेदन करूंगा कि वैद्य जी आज का विषय रखे और लोगों को संबोधित करें और आयुर्वेद के ज्ञान से ज्ञानित करें। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आप सभी मतलब कार्यकर्ता को, सभी श्रोताओं को, सदस्यों को मेरा नमन है, स्वागत करता हूँ आप सबका। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, अपने श्री गुरु को स्मरण करते हुए आज के जो आलोचना सत्र है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को सबको मतलब ज्ञात है कि हम सत्र को आरंभ करने से पहले आयुर्वेद का जो आचार्यों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने जो एक एक सूत्रों में उसको मतलब पिरोया है, सूत्रों की मतलब माला बना करके पिरोया है, उसको धारण किया है। तो उनमें से एक एक सूत्र जो है हम आपके सामने उपस्थापना करते हैं। तो आज भी ऐसा ही एक सूत्र मतलब आपको सामने मतलब लेकर आया हूँ। ऐसा कहा गया है कि सद्य फलति गांधर्वम मासमेकम पुराणकम वेदा फलंति कालेषु ज्योतिर्वेद्यो निरंतरम। ये सूत्र है। अभी जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ ऐसा कहा है कि जो गायन मतलब गांधर्व, गांधर्व यानी कि जो संगीत की जो मतलब विद्या होती है, संगीत शास्त्र, इसको गांधर्व शास्त्र कहते हैं। क्योंकि जो गायन के जो गीत गाने की या तो गीत बजाने की, तो ये जो मतलब होता है ना, ये उनके गंधर्व लोगों की कुल परंपरा होती है। जैसे मतलब आप लोग मतलब बोलेंगे कि कैसे, तो बोलते मतलब कोई भी गाना गाने से पहले, गीत संगीत गाना गाने से पहले देखेंगे हा हो है, ये जो मतलब जो रत्न है, ये सब गंधर्वों के नाम है। हा हा हो है हो, ये सब गंधर्वों के नाम है। ला ला, ये सब मतलब गंधर्वियों के नाम है। तो इसके लिए सबसे पहले उनका स्मरण करने के लिए ये सब मतलब उनका नाम स्मरण, नाम रटा जाता है, जिससे कि उनका गायन में मतलब गीत गाने में कोई विघ्न ना आए। मतलब वो अचिरता से मतलब सहजता से वो गीत को गा सके। इसके लिए उनकी आशीर्वाद पाने की इच्छा से, वो प्रगल्भता से, वो एकदम मतलब इशारे से वो मतलब नाम ले लेते हैं। परंतु हम लोग लगता है कि वो सुर दे रहे, लय कर रहे, ताल ताल में ताल मिला रहे, ऐसा वास्तव में नहीं है। वो गंधर्वों का नाम है। तो ऐसा कहा जाता है कि सद्य फलति गंधर्वम, मतलब यदि आप मतलब संगीतकार होना चाहते हैं, मतलब संगीत का मतलब अभ्यास करते हैं, तो आपको तुरंत फल मिलेगा। मतलब अभी फल यदि आप मतलब उसको पैसा मानेंगे या सिद्धि मानेंगे या तो जो भी मानेंगे, तो उसको सद्य सद्य यानी कि तुरंत मतलब तत्काल आपको फल मिलेगा। और ऐसा कहा है कि मासम एकम पुराणकम, यदि आप मतलब कोई कथाकार बनना चाहते हैं, कथाकार जो प्रवचन आजकल देने देने जाते हैं, कथाकार मतलब जो करते हैं रामायण कथा, भागवत सप्ताह कथा, शिव पुराण कथा, या तो भगवत जो गीता की जो कथाएं करती है, तो मतलब जो भी कथाकार है, तो कथा करने के लिए जाते हैं पुराण की कथा
तो आपको उसका 1 महीने के बाद में ही आपको मतलब फल मिलेगा। और ऐसा कहा है कि वेदा फलंति कालेषु, यदि कोई वेद और उपनिषद का मतलब अभ्यास करना चाहता है उसका फल मिलेगा, परंतु वो कब मिलेगा इसकी कोई निश्चित नहीं है। आपको फल मिलेगा, हो सकता है कि बुढ़ापे में फल मिले, मृत्यु के अंतिम मतलब अंतिम समय पर आपको फल मिले, मतलब कब मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, निश्चित तो नहीं है, परंतु इसका फल मिलेगा ये निश्चित है। इसके लिए कहा है कि वेदा फलंति कालेषु, मतलब वो काल कब आएगा कुछ पता नहीं, परंतु वो काल आएगा ही आएगा, मतलब आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, परंतु कब मिलेगा उसकी कोई निश्चित नहीं है। परंतु ऐसा आगे कहा है अंत में कि ज्योतिर्वैद्यो निरंतरम, मतलब ये जो सद्य फलति का अंतर्भव मासक में कब पुराणकम वेदा फलंति कालेषु, ये सब मतलब आप जितने बार मतलब परिश्रम करेंगे अभ्यास करेंगे आपको उतनी बार ही फल मिलेगा। जैसे मतलब आपने कहीं पे गाना गाया तो आपको एक ही बार मतलब पैसा मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। यदि मतलब कहीं पे कथा करने गए तो वहां से एक ही बार पैसा मिल सकता है, बार बार नहीं मिल सकता। आप वेद उपनिषद का अभ्यास करते हैं तो पता नहीं कब फल मिलेगा, परंतु ज्योतिर्वैद्य निरंतरम, ज्योतिष विद्या और वैद्य, वैद्य यानी कि जो आयुर्वेद का अभ्यास करते हैं, चिकित्सा का अभ्यास करते हैं, उनको निरंतरम मतलब प्रति हर पल आपको पैसा या मतलब फल मिलना ही मिलना है। वो फल आपको मतलब कहीं से भी मतलब नष्ट नहीं होगा। इसीलिए मतलब चरक जी ने कहा है चिकित्सा नास्ते निष्फला, मतलब जो चिकित्सा नास्ते निष्फला वैद्यकम नास्ते निष्फला, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब वैद्य जो है वो कभी बेकार नहीं होता, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता उसका जीवन, और जो चिकित्सा होती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, आपको कुछ ना कुछ फल मिलना ही मिलना है। अभी इसमें ऐसा कहा है कि ज्योतिर्वैद्यो निरंतरम, मतलब इसमें ज्योतिष और वैद्य मतलब आयुर्वेद ये दोनों को मतलब मिला दिया है। अभी हम इसको मतलब थोड़ा अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी युक्ति से, अपनी तर्क से इसमें मतलब देखते हैं कि ज्योतिष में से और आयुर्वेद में से दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो ऐसा कहते हैं कि ज्योतिष में एक जगह लिखा है कि अहम पंचांग बलवान आकाशम पश्यमान, ये मतलब जो मैंने एक बार मतलब देखा था पुस्तक, मतलब ग्रंथ का नाम है ज्योतिष रत्न सार, ऐसा मतलब ग्रंथ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। वो किन ग्रंथकारों ने मतलब लिखा था मुझे ठीक से स्मरण नहीं, तो उसमें लिखा था कि मतलब अहम पंचांग बलवान काशम पश्यमान है, मतलब जो ज्योतिष होता है ना वो उसमें 5 अंग होते हैं। 5 अंग या तो मतलब उसमें 2 मिला दी जाए तो 7 अंग होता है। 5 अंग कौन सा, उसमें एक तो पहली बात है उसमें तिथि जानी जाती है, तो तिथि एक अंग हो गया। वार यानी कि मतलब आज कौन सा दिन है वो जानी जाती है, तो 2 हो गया। फिर आता है नक्षत्र, आज कौन सा नक्षत्र है, ये तीसरा हो गया। फिर आता है योग, मतलब आज कौन सा योग है ये जाना जाता है, ये चौथा हो गया। फिर उसके आगे जाना जाता है करण, मतलब आज कौन सा करण है। तो ये मतलब 5 अंग हो गए। इसके लिए ज्योतिष को कोई कोई पंचांग बोलते हैं, आप लोग मतलब बोलते होंगे सुने होंगे कहीं पे भी, हाँ मतलब ये पंचांग देख के मैं बताता हूँ, या तो पंचांग से मतलब पता चलेगा। ये पंचांग जो होता है ना ये तिथि वार नक्षत्र योग करण, ये पांचों को जिसमें मतलब चर्चा की जाती है उसी शास्त्र को पंचांग कहा जाता है। और उसमें यदि मतलब और जोड़ दी जाए लग्न और मुहूर्त, ये 2 मतलब जोड़ दिया जाए, या तो फिर चंद्र ऐसा जोड़ दिया जाए, तो वो 7 अंग, इसके लिए कोई कोई उसको सप्तांग भी कहते हैं। अभी आयुर्वेद में कितना अंग है ये भी थोड़ा जान लेते हैं इसी सूत्र के माध्यम से। तो आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है अह मष्टांग अह अष्ट षोडशांग बलवान विश्व व्याधीन वसमनय, मतलब ऐसा कहा है आयुर्वेद में, कहा है कि मतलब जो आयुर्वेद होता है ना उसमें 8 अंग होते हैं। 8 अंग क्या क्या है उसमें हम अधिक मात्रा में चर्चा करेंगे क्योंकि उसकी पहले से चर्चा हो चुकी है। और मतलब 8 अंग तो मतलब चरक सुश्रुत धन्वंतरी बागबगड़ जी ऐसा मतलब बोलते हैं कि 8 अंग, परंतु मतलब जब मैंने अभिनव स्वस्थ हरि संहिता या तो फिर मतलब दूसरे दूसरे मतलब मैंने जब संहिताएं ने पढ़ी तो उसमें ऐसा कहा कि षोडशांग, षोडशांग मतलब आयुर्वेद जो है वो 16 अंग है। तो 16 अंग क्या क्या है उस विषय में वो तो बात की बात है, बात की चर्चा का विषय है। परंतु इससे सिद्ध होता है कि जो आयुर्वेद होता है ना वो 16 अंग से परिपूर्ण है। इसके लिए आयुर्वेद सबसे श्रेष्ठ है। इसके लिए चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, धनी हो, गरीब हो, चाहे मतलब आपको मतलब चिकित्सा करनी हो ना करनी हो, कुछ भी करना हो, आपको आयुर्वेद जो है हर किसी को पढ़ना चाहिए। और आयुर्वेद आपको निरंतर मतलब हर पल प्रति क्षण प्रति पल प्रति मुहूर्त में आपको फल देना ही मतलब देने वाला ही होता है। इसके लिए आयुर्वेद को आदर सहित पढ़े, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि विधेय परमादरम, यदि आप मतलब आपके मन में इच्छा नहीं है, आग्रह नहीं है, आदर नहीं है, तो आप आयुर्वेद को कितना भी सुने, कितना भी पढ़े, कितना भी समझे, फिर वो आपके दिमाग से फिर मतलब वो खाली हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपके यदि मतलब आपके भीतर आदर नहीं है। इसके लिए चरक जी ने सुश्रुत जी ने कहा है
कि विधेय परमादरम, उसके मतलब प्रति, आयुर्वेद के प्रति केवल आदर भाव रखे तो आयुर्वेद अपने आप में आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ आपको स्मरण हो जाएगा और आप आयुर्वेद के मतलब सब श्रेष्ठ चिकित्सक हो सकते हैं। तो आप उसको मतलब प्रति आदर भाव रखें और आयुर्वेद सबसे श्रेष्ठ है, ये मतलब मान लीजिए। तो आज मतलब ये स्वास्थ्य के विषय में चर्चा हो गई। अभी हम जो हमारा गंतव्य पथ है, जो लक्ष्य है कि किडनी के फेल्योर में मतलब वृक्कीय निष्क्रियता में श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास यानी जो सांस फूलना या तो मतलब सांस लेने में कष्ट होना या तकलीफ होना जो भी मतलब है, उसके विषय में आयुर्वेद ग्रंथों में क्या क्या औषधियां वर्णन है, ऋषियों ने मनीषियों ने क्या क्या कहा है, तो उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो उसमें भी मतलब बहुत सारे मतलब कल्प है, जैसे लगभग 12-13 प्रकार की कल्प है औषधियाँ। तो उसमें से सभी मतलब प्रकार की कल्प की औषधियाँ मैं प्रयास करता हूँ आज बताने को। यदि न संभव न हो पाया तो इसका दूसरा भाग हम कल करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ कुछ कषाय कल्प हम लेते हैं। तो सबसे पहले लिया है कि सठ्यादि कषायम करके, सठ्यादि कषायम। और ये मतलब जो सांस फूलना, ये जो सांस की दिक्कत जो होती है ना, इसमें और कोई मतलब इसमें लक्षण मतलब नहीं है। आप मतलब उसमें लक्षण के अनुसार मतलब उसकी चिकित्सा नहीं करनी होती है। हाँ मतलब कुछ कुछ मतलब लक्षण आप मतलब मिल जाता है, तो वो लक्षण मैं आपको लोगों को मतलब बता दूंगा, ये औषधि में ये लक्षण होना आवश्यक है। परंतु कुछ कुछ औषधियों में लक्षण की आवश्यकता नहीं है, केवल उसका सांस फूल रहा है तो किडनी फेलियर को आप दे सकते हैं। तो क्या क्या मतलब औषधियाँ है, आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा कहा है कि सुंठियादि कषाय करके मतलब कहा है। तो सुंठियादि कषाय, सुंठियादि कषाय भी मतलब जब हम देते हैं तो सांस फूलने में बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। वो ऐसा फायदा मिलता है क्योंकि सुंठियादि कषाय देने से उसको मतलब सोच आने लगता है, पतला दस्त हो जाता है। और पतला दस्त जब होता है तो उससे मतलब जो सांस जो मतलब अवरुद्ध होता है वो पूरा शांत हो जाता है, मतलब शमन हो जाता है। इसके लिए उसको मतलब थोड़ा दिक्कत कम हो जाती है। ठीक है, फिर मतलब ऐसा है कि उसमें अदरक रस और मधु मधु मिला करके सेवन करने के लिए कहा है। तो अदरक और रस मतलब मधु मिला करके जब सेवन करने के लिए देते हैं तो भी सांस फूलने में बहुत अच्छा फायदा मिलती है। ठीक उसी तरह ऐसा कहा है कि सिंहादि कथाय कषायम, सिंहादि कषाय का जब भी मतलब प्रयोग करते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह ऐसा कहा है कि क्षुद्रा रस प्रयोग, क्षुद्रा रस यानी कि हम केवल उसको यदि यदि हम केवल उसको मधु एक एक चम्मच या तो आधा आधा चम्मच उसको केवल हर आधे घंटे में केवल उसको चाटने के लिए देना है, सेवन करने के लिए देना है। तो ये केवल मधु ही मतलब केवल सेवन करने के लिए देंगे ना, तो भी उसको बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है किडनी के फेल्योर के मतलब सांस फूलने में। फिर मतलब और क्या है, तो बोलते हैं कि मतलब हरेणुकादि कषायम जो मतलब है उसको मतलब देने से भी मतलब बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह ऐसा कहा है कि जो मतलब मातुलुंग होता है, मातुलुंग यानी कि जो बिजोरा नींबू जो मतलब हाँ बिजोरा नींबू ही मतलब बोलते हैं एक प्रकार का, मतलब बिजोरा नींबू नहीं, उसको मतलब करमर्द करमंगा ऐसा बोलते हैं। तो जो खट्टा खट्टा मतलब लेके मतलब खट्टापन लिए रहता है, तो उसका जब हम प्रयोग करते हैं ना तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह ऐसा कहा जाता है कि रंभादि रस, रंभादि रस यानी कि मतलब मैंने एक बार मतलब इसके विषय में बताया था, रंभा रस के विषय में। रंभा यानी कि जो कदली जो वृक्ष होता है, जो जिसको केला बोलते हैं, बनाना, तो केले का वृक्ष को रंभा वृक्ष कहा जाता है। रंभा वृक्ष इसके लिए उसका नाम पड़ा क्योंकि जो मतलब स्वर्ग का जो अप्सरी थी उसका नाम रंभा था। तो रंभा का मतलब जो जानू है, जानू यानी कि जो जंघा है कमर से लेकर जो मतलब घुटनों तक, तो और पूरा मतलब उसका पैर तो जैसे मतलब दिखता था। तो ये जो मतलब कदली का जो वृक्ष है मतलब जो केले का जो पौधा है जो पेड़ है वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। इसके लिए उसको मतलब रंभा नाम दिया गया है, ऐसा मतलब कहा गया है। तो आचार्यों ने मतलब ऐसा उसके नामकरण का है। परंतु उसके अलग अलग उसके व्याकरण के अनुसार देखेंगे तो उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। वो हम जब केले के ऊपर चर्चा करेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। अभी हम मतलब उसका कैसे मतलब प्रयोग करना है। तो रंभा का जो मतलब कदली का मतलब केले का जब मतलब फल आ जाए, तो फल आ जाता है तो केले को क्या करते थे, उसको काट देते हैं। काटने के बाद में उसके जो जड़ होती है, जड़ को थोड़ा गड्ढा बना देते हैं। मतलब ये शाम के समय लगभग 4-5 बजे के समय उसको गड्ढा बन के मतलब गड्ढा करके उसको छोड़ देते हैं। उसके ऊपर मतलब थोड़ा कुछ मतलब कटोरी या थाली ऐसा कुछ को मतलब उसको ढाल देते हैं, मतलब उसको ढक देते हैं जिससे कोई धूल मिट्टी या ऐसा मतलब न पड़ जाए। तो फिर उसमें से क्या होता है, रात भर उसमें से रस मतलब उसमें से इकट्ठा होते रहता है, जमा होता है। फिर सुबह प्रातःकाल जा करके सूर्योदय से पहले वो सारा का सारा जो रस है उसको रंभा रस कहा गया है, वो सारा का सारा रस आपको संग्रह कर लेना है और उसी रस को उसको पीने के लिए देना है। तो जब पीने के लिए देंगे ना तो किडनी फेलियर के रोगी में जो सांस फूलता है
उसमें चमत्कार रूप से मतलब एक ही दिन में परिणाम मिलता है। इसके लिए रंभा रस का प्रयोग करना बहुत जरूरी है और वहां पे बहुत अच्छा फायदा भी मिलता है। ठीक उसी तरह जो बिदारी कंदा होता है ना, बिदारी कंद, उसको बिदारी कंद, बिदारी गंध, बिदारी, ऐसा उसके मतलब क्षीर बिदारी, ऐसा उसके नाम होते हैं पर्यायवाची। तो बिदारी कंद आपको पंसारी के वहां तो मिल जाता है, परंतु वो सूखा मिलता है। परंतु यहाँ पे क्या करना है, बिदारी कंद जो जाड़ी बूटी वाले जो मतलब जो जानकार होते हैं, आप उनसे संपर्क करके ताजा बिदारी कंद लेके आइएगा। ताजा बिदारी कंद लाके उसको मतलब उसका छिलका निकाल करके उसको कूट करके पीस करके उसका रस निकालना है और उसका ताजा रस को उसको पीने के लिए देना है किडनी फेलियर के रोगी में, श्वास फूलने में समस्या में। तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह व्याघ्रादि कषाय, व्याघ्रादि कषाय यानी कि जो मतलब जो कंटकारी होती है, कंटकारी जिसको मतलब आप लोगों को मालूम है, कंटकारी व्याघ्री उसका मतलब पर्यायवाची नाम है। वो बैंगन के जैसा वो मतलब उसका फूल दिखते हैं, फल भी लगते हैं छोटे छोटे बैंगन की भांति। वो श्वास रोगों में बहुत अच्छा मतलब काम करता है। तो ये मतलब जो किडनी फेलियर के जो मतलब रोगी रोगी जो होते हैं, उसका कंटकारी का मतलब पूरा पंचांग लेके उसका काढ़ा बना के उसको फिर मतलब काढ़ा बनाते हैं। ठंडा जब होता है तो मधु मिला के उसको पीने के लिए देते हैं। तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह ये जो दसमूल है, दसमूल रिष्ट, दसमूल काढ़ा, ये स्त्रियों को मतलब दिया जाता है, बात रोगों में दिया जाता है, आप लोगों को सब मालूम है। तो दसमूल काढ़ा या तो दसमूल रिष्ट भी जब हम प्रयोग करते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह धात्रादि कषायम करके जो औषधि है, धात्रादि कषायम यानी कि हरड़, बेहड़ा, आंवला, ये तीनों को मिला करके और उसमें फिर मतलब भूनिम्ब, तुलसी, अकोय, मकोय और फिर पुनर्नवाय, गिलोय, ये सब मतलब कंटकारी, ये सब मिला जुला करके उसकी मतलब काढ़ा बनाता है और काढ़ा बना करके उसको सेवन करने के लिए दिया जाता है। तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कुलथ्यादि कषाय करके प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। आप लोगों को मालूम है जो कुल्थी का दाल है, ये किडनी के रोगी में बहुत अच्छा मतलब काम करता है। तो ये मतलब किडनी के रोगी में यदि मतलब ये सांस का जो मतलब समस्या है, तो ये दिक्कत होती है ना, तो कुलथ्यादि कषाय का जब हम प्रयोग करते हैं तो किडनी के लिए भी मतलब बल देता, किडनी को बल देता है और साथ में क्या करता है, ये श्वास श्वास को भी मतलब ये शांत कर देता है। मतलब जो सांस लेने में जो तकलीफ होती है, कष्ट होती है, उसमें से भी उसको दिक्कत से शांत आराम मिल जाता है। इसके लिए कुलथ्यादि कषाय का प्रयोग करना चाहिए। फिर दूसरा मतलब और एक प्रयोग है, उसको मतलब ऐसा कहा है महाकुलथ्यादि कषाय। मतलब महाकुलथ्यादि कषाय में और मतलब उसमें थोड़ा अधिक मात्रा में औषधि मिला करके उसका प्रयोग किया गया है। तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। फिर मतलब और एक मतलब ऐसा है जिसका नाम है खजूरादि कषायम। खजूरादि कषायम यानी कि जो खजूर होता है, खजूर यानी कि जो मतलब हमारा जो खजूर के विषय में हमारा एक बार दो दो दिन सत्र हो चुका है, पहला भाग दूसरा भाग, आप चाहे तो उसमें भी मतलब देख सकते हैं। खजूरों के बहुत सारे मतलब रोगों में प्रयोग करने की विधि बतलाई गई है, जो कि मतलब ऋषियों का है, बहुत सारे वैद्यों का अनुभूत प्रयोग है, हमारा कुछ अपना भी मतलब कुछ अनुभूत प्रयोग है। तो आप लोग उससे भी मतलब कुछ जान सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो खजरादि मतलब उसका भी मतलब जब प्रयोग करते हैं काढ़ा बना करके, तो भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और आप लोगों को मालूम है जब कोई स्वस्थ व्यक्ति होता है तो केवल खजूर को मतलब खजूर है और उसमें मतलब क्या करना है, थोड़ा धो लेना है और उसमें मधु मिला करके रख लेना है। और उसमें मतलब ये स्वस्थ व्यक्ति को, किडनी फेलियर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो स्वस्थ व्यक्ति के लिए मतलब जो सांस फूलता है, तो उनको क्या करना है, सुबह सुबह में एक खजूर, दोपहर में एक खजूर, शाम को एक खजूर, रात को एक खजूर, केवल एक एक खजूर, मतलब जो शहद में डुबाया हुआ मतलब शीशे में भर के रखा है, उसमें से एक एक खजूर आपको निकाल करके उसको चूसते हुए चबा चबा के मतलब सेवन करना है। तो भी मतलब इसमें क्या होता है, जो दमा का रोगी होते हैं, श्वास रोगी, उसमें उनको बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो ये जब मतलब उसमें आराम मिल जाता है, तो फिर उसमें मतलब उसका काढ़ा बना करके फिर उसमें मधु मिला करके सेवन करने देंगे, तो किडनी फेलियर के रोगी में क्यों नहीं आराम मिलेगा, क्योंकि वो किडनी के लिए भी मतलब खजूर बहुत अच्छा काम करता है। इसके लिए आप उसका प्रयोग करिए तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह अभी हम चूर्ण कल्प के विषय में कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा कहा गया है कि शुंठी आदि चूर्ण है, शुंठी आदि चूर्ण का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और एक मतलब औषधि है जो कि मतलब उसका नाम है सम शर्करा चूर्ण। सम शर्करा चूर्ण आपको बैद्यनाथ, धूतपावेश्वर बहुत सारी कंपनियां बनाती है, आप इसको भी मतलब बाजार से आपको मिल सकती है। कोई कोई बहुत सारे वैद्य लोग भी इसको बनाते हैं सम शर्करा चूर्णम। तो सम शर्करा चूर्णम मतलब कितनी मात्रा में, तो आधा आधा चम्मच की मात्रा में उसको पीने के लिए देना है, ठंडे पानी या तो मतलब हल्का गुनगुना पानी में मिला करके उसको पीने के लिए देना है। तो ये बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह श्रृंगादि चूर्ण करके औषधि है, श्रृंगादि चूर्ण का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है और ये 3 दिन में परिणाम देखने को मिलता है श्रृंगादि चूर्ण का। आप मतलब ध्यान में रखिए, केवल 3 दिन, 3 दिन में बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। इसके लिए बिना डरे बिना झिझकाए कोई मतलब
बिना कोई मतलब टेंशन की, चिंता के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हरिद्रा आदि चूर्ण करके औषधि है। हरिद्रा यानी कि हल्दी को हरिद्रा कहा जाता है। तो हल्दी के समेत दूसरे दूसरे उसमें मतलब घटक मिला हुआ है, तो उसका मतलब मिला करके जो औषधि बनी है उसका नाम है हरिद्रादि चूर्ण। तो हरिद्रादि चूर्ण का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें मतलब जो सांस लेने में इतना जोर से मतलब तकलीफ हो रहा हो कि वो बैठ नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। फिर उसके बाद में ऐसा आता है कि मंजिष्ठादि चूर्णम। मंजिष्ठादि चूर्णम यानी कि मंजिष्ठा से आप लोगों को मालूम है कि लिवर, किडनी, स्प्लीन, लंग्स, फिर पेनक्रियाज, हार्ट, इन सब के लिए मतलब ये बहुत अच्छा काम करता है मंजिष्ठा। मतलब स्टोमक के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो उससे मतलब घटक से मिला हुआ जो औषधि है उसका नाम है मंजिष्ठादि चूर्ण। ये बहुत अच्छा काम करता है। ये कौन से रोगों में काम करता है? जब मतलब किडनी फेलियर का रोगी दिनों दिन दुर्बल होता जाता हो और उसका वजन दिनों दिन कम होता जाता हो, घटता जाता हो, ऐसी स्थिति में जब मंजिष्ठादि चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो उसका वजन और घटता नहीं है, धीरे धीरे उसका वजन भी बढ़ने लगता है। इसके लिए तब मंजिष्ठादि चूर्ण का आपको प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी ऐसे मतलब हमारे रोगी आते हैं जिनको मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है और साथ में उसके पूरे शरीर में दर्द भी होता है और ऐसा लगता है कि कोई उसके हड्डियों को तोड़ रहा है और उसके पसलियों को तोड़ दे रहा है, हाथ पैरों को काट के उखाड़ के फेंक रहा है। ऐसे आरी से मतलब कोई काटता हुआ उसको मतलब अनुभव होता है, इतनी जोर से पीड़ा होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, मधुका आदि चूर्ण करके औषधि है, उसका जब हम देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है मरकटी बीज चूर्ण। तो मरकटी बीज चूर्ण का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसे रोगी हमें मतलब प्राप्त होते हैं जो कि मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है और उसको भूख बिल्कुल कम हो जाती है, मतलब भूख उसका मतलब बनता ही नहीं, भूख लगता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब हम मतलब वो कुछ खा लेता है या तो मतलब लोभ के मारे, क्योंकि अपने जीवा के ऊपर नियंत्रण आजकल तो बहुत कम हो गया है, क्योंकि नियंत्रण करना तो कोई सिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है कि नियंत्रण करना है, नियंत्रण करना है। सब मतलब बोलते हैं कि अरे हमारे पास पैसा है, ये है वो है, मतलब जो इच्छा है, जो मन करे वो खाओ, जहां मन करे वहां जाओ, जो करना है वो करो, ये सब मतलब आज मतलब सब बताते हैं, अपनी मनमानी बताते हैं, केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और दूसरा मतलब कुछ नहीं, केवल व्यर्थ प्रदर्शन है। तो इससे क्या होता है कि नियंत्रण मतलब ये जो नियंत्रण का पाठ है तो कोई कोई सुनता नहीं है और कोई समझने का, सीखने के लिए तैयार भी नहीं है। तो ऐसे में मतलब स्थिति में क्या होता है, वो कुछ भी खा लेता है ना किडनी रोगी, अग्निमान में, तो उसको फिर हिचकी आना कभी कभी शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना है, यष्टि आदि चूर्ण करके प्रयोग है, मतलब उसका हिसके को भी ठीक कर देगा, अग्निमांद्य को भी मतलब जो है वो अग्नि को भी मतलब तेज करेगा, भूख को बढ़ाएगा और उसका जो सांस लेने में तकलीफ है उसको भी ठीक करेगा। इसके लिए आप उसको यष्टि आदि चूर्ण का प्रयोग करिए। ठीक उसी तरह जब मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि उसको मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है परंतु अधिक मात्रा में मतलब उसको कभी कभी खांसी भी हो जाती है और खांसते खांसते उसको उल्टी भी हो जाती है, और जब उल्टी होती है ना तो कभी कभी उससे उल्टी में खून भी, रक्त भी आने लगता है। तो ऐसे मतलब स्थिति में क्या करना है, तो वर्षांबादी चूर्ण करके औषधि है, तो उसका देने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कभी कभी मतलब सांस लेने में तकलीफ होते होते क्या होता है, उसको मतलब बुखार भी आ जाता है और उसका जब टेम्परेचर नापा जाता है तो 101 102 भी मतलब कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, बिडंगादि चूर्ण करके औषधि है जो कि जो कीड़े मतलब कीड़े रोगों में दिया जाता है, मतलब कृमि रोग में दिया जाता है बिडंगादि चूर्ण, आप लोगों को मालूम है। तो बिडंगादि चूर्ण जो कीड़ा कृमि रोग में दिया जाता है ना, वो यहाँ पे मतलब सांस मतलब उसका सांस फूल रहा है और उसके साथ में बुखार है, तब इसमें किडनी फेल्योर के में बहुत अच्छा काम करता है। परंतु बिडंगादि चूर्ण में ऐसा नहीं लिखा है कि बुरका विकार में काम करता है, ज्वर में काम करता है, ऐसा नहीं लिखा है। परंतु बिडंगादि चूर्ण सच में बहुत अच्छा फायदा करता है, इसके लिए आप बिडंगादि चूर्ण का आप मतलब प्रयोग कर सकते हैं। फिर कभी कभी ऐसा आता है कि किडनी फेल्योर के, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, दाढ़ी मध्य चूर्ण का प्रयोग करना है। दाढ़ी मध्य चूर्णम, द्राक्षादि चूर्णम, द्विक्षारादि चूर्णम, नागरादि चूर्णम, निदिक दिगादि चूर्णम और भाग्यादि चूर्णम, इतने सारे जो मतलब चूर्ण है ये तब मतलब देना चाहिए जब मतलब उसके शरीर में हेमोग्लोबिन की भी मात्रा कम हो। तो इसमें मतलब क्या करता है,
इतने सारे चूर्णों को मिला करके नहीं देना है। आप इसमें से कोई एक चूर्ण भी मतलब आपको मिल जाए ना तो दे देना है। मतलब दाढ़ी माध्य चूर्ण दक्षिण भारत में बनती है, द्राक्षादी चूर्ण भी दक्षिण भारत की कुछ कंपनियां बनाती है, नागरादी चूर्ण भी बनती है, निधिग्धागादी चूर्ण भी ये कोटकल वैद्य रत्नम बहुत सारी कंपनियां बनाती है, विवेतकादि चूर्ण, भार्ग्यादि चूर्ण, ये सब मतलब बहुत सारी कंपनियां बनाती है। आपको बना बनाया सारा मतलब औषधि मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कभी कभी मतलब आप हम लोग क्या करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं, इंटरनेट में सर्च करते हैं, तो ब्राउजर में मिलता नहीं है। क्योंकि कंपनी मतलब जब ब्राउजर में डालेंगे नहीं, गूगल में नहीं डालेंगे तो हमें कैसे मिलेगा। हमको लगता है कि गूगल में नहीं मिल रहा है तो ये औषधि कहीं नहीं मिल रहा है, फिर मतलब पूछते हैं कि हाँ, ये औषधि तो नहीं मिल रहा है, क्या करें। मतलब थोड़ा सा मतलब प्रयास करना है। हाँ मतलब ये औषधि मतलब बताया है बेजी ने या सत्यवान भाई जी ने, तो मतलब हमें प्रयास करना है कहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है एक दो दुकान में देख लिया, गूगल में सर्च कर लिया, हाँ ये औषधि नहीं मिल रहा है, फिर से प्रश्न, ये औषधि नहीं मिल रहा है, कहाँ करना है, क्या करना है। तो ये मतलब आपको क्या करना है, अपने निकटतम वैद्य से संपर्क करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको और एक बात बता दो, अभी से मतलब जो आने वाला समय है, अभी जो मतलब जो कार्तिक महीना आने वाला है, कार्तिक महीना, मार्गशीर्ष महीना, पौष महीना, ये मैं अभी से बता देता हूँ क्योंकि सूचना मिली है कि सूर्यास्त के बाद में कभी भी 4-5 व्यक्ति मिलकर के ही बाहर जाना है, नहीं तो बाहर घूमना नहीं है। फिर मतलब ये मत कहिएगा कि मतलब क्यों नहीं बताया था, मालूम था तो। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, कार्तिक महीना जैसे ही मतलब दशहरा का जब मतलब नवरात्रि समाप्त हो जाए, तब से लेकर के 3-4 महीने तक मतलब जनवरी तक रात को सूर्यास्त के बाद में किसी को भी अकेले बाहर नहीं जाना है, ये ध्यान में रखना है। नहीं तो फिर यदि मतलब कुछ होता है तो फिर आपको उस समय कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। इसके लिए ये ध्यान में आपको लेकर के काम करना है। मैं बीच बीच में और क्या क्या मतलब करना है उसका भी मतलब मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूंगा, क्योंकि ये धरती के ऊपर बहुत बड़ा संकट चल रहा है। आप इसका मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पे खुले मंच पर पूरा खुले से नहीं बता सकता। मैं जितना बता रहा हूँ उसको केवल पालन करिए, उसको सुनिए, और अपने जितने भी मतलब अड़ोस पड़ोस दोस्त मतलब मित्र बंधु बांधव जो भी है उनको भी बताइए, और उनको जागरूक, उनमें जागरूकता रहिए। और यदि आप मतलब उनको बोलिए, आप स्वयं भी रक्षा करिए अपने आप का, और अपने सगे संबंधियों का भी रक्षा करिए। और एकता में जिए, एकजुट होकर के जिए, एकत्रीकरण से जिए। मतलब ऐसा नहीं अपने स्वार्थ को लेकर कभी मत जिए। अभी ऐसा समय है 2031 तक आपको ऐसे ही जीना है, एकत्र होकर के, ये ध्यान में रखना है। और स्वावलंबी होकर के जीना है, किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ये ध्यान में रखना है। कब जब तक मतलब आप कंपनी से पीछा नहीं छुड़ाएंगे, मतलब स्वावलंबी नहीं बनेंगे, तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते। आप वैद्य मतलब नहीं बन सकते, और ना ही किसी को मतलब आप स्वस्थ कर सकते हैं। इसके लिए आप स्वावलंबी बने। जो जो औषधि है आपको नहीं मिल रहा है, आप अपने घर पे बनाने का प्रयास करिए, या तो अपने किसी निकटतम वैद्य के पास जाइए और उनसे बनाने का प्रयास करिए। और उनको बोलिए कि ये औषधि ये काम करता है, उनको मालूम नहीं होगा ना तो उनको बताइए, समझाइए कि ये औषधि काम करता है। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप हमारे सत्र में जुड़िए, और सारे भारतवर्ष के वैद्यों को ये मतलब अभी एकजुट होने का समय आया है, आयुर्वेद को मतलब बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेद के ध्वजा फहराने के लिए। नहीं तो इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अभी मतलब हम लोग मतलब क्या करते हैं, कहीं पे भी मतलब किसी एक रोगी को ठीक कर देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि तुम मेरा नाम लेके ग्रुप में बोल कि मैं इसके पास से मतलब औषधि खाया, मेरा ये हो गया था, वो हो गया था, मैंने इसके पास से औषधि खाया, अब मैं ठीक हूँ। मतलब ऐसा नहीं करना है हमें। हमें ऐसा करना है कि आयुर्वेद से औषधि से मैं ठीक हुआ हूँ। मैं एलोपैथी से मतलब चिकित्सा कराया, कोई परिणाम नहीं मिला। मैंने होम्योपैथी की चिकित्सा कराई, कोई परिणाम नहीं मिला। मैंने ये कराया, वो कराया, कोई परिणाम नहीं मिला। मैं आयुर्वेद की औषधि से ठीक हुआ, ऐसा बताना है। किसी वैद्य का नाम लेना कोई जरूरी नहीं है। ऐसा मतलब होता ना तो सारे ऋषियों ने मतलब एक नियम बना देते कि मतलब जो मेरे ग्रंथ से मतलब वो ठीक हुआ तो मेरे नाम मतलब लेकर के वो सबको मतलब पढ़ाना चाहिए। ऐसा तो उन्होंने कोई नियम नहीं बनाया, तो फिर हम ऐसा नियम क्यों बनाने, हम बनाने वाले कौन होते हैं। हम तो एक साधारण मानव है, निमित्त मात्र है। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि जितना हम नियम से बसीभूत रहेंगे, प्रकृति हमारी उतनी रक्षा करेगी। अभी प्रकृति है ना, अच्छे बुरे लोगों की वो मतलब वो निकाल रहा है, पहचान कर रहा है। जितने अच्छे लोगों को वो रखेगा, जितने मतलब बुरे लोग हैं उनका मतलब जाने का समय आ गया है। इसके लिए अभी जितना हो सके, आज तक जितने आपने मंद कर्म किए, कुकर्म किए, वो छोड़ दीजिए। अभी से अच्छा कर्म करने के लिए सोचिए, अच्छा बने, अच्छा बोले, अच्छा सोचे, और सबके लिए अच्छा कुछ करने के लिए सोचिए। और अच्छे लोगों से संगत में रहे, और सबको अच्छा होने के लिए मतलब आप प्रवर्ताइए, प्रवृत्ति में जुड़िए। ऐसे मतलब क्या होगा, एक अच्छे लोगों की मतलब एक संगठन बन जाएगी। और अच्छे लोगों की जब संगठन हो जाएगी ना, तो कोई भी मतलब बुराई जो होती है आपके ऊपर हावी नहीं हो सकेगा, और वो आप लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इतना ध्यान में रखिए।
अभी मैं इसके और अधिक नहीं बता पाऊंगा, मतलब नहीं बोल सकता। अभी इतना ध्यान में रखना है, नवरात्रि के बाद में सूर्यास्त के बाद आपको घर से अकेला नहीं निकलना है, ये ध्यान में रखना है। इसका क्या कारण है मैं उसका कारण नहीं बोलूंगा, और आप लोग पूछिएगा मत, केवल इसका पालन करिए, क्योंकि ये प्रकृति का मतलब नियम है। अभी ये 3-4 महीनों के लिए। तो ये जो मतलब कुछ जो औषधियां मैं बता रहा हूँ, ये मतलब आप लोग मतलब घर पे भी कुछ कुछ मतलब औषधि बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक उसी तरह एक औषधि है जिसका नाम है कृष्णादि चूर्ण। कृष्णादि चूर्ण जो होता है ना, ये कृष्णादि चूर्ण यानी जो काला जीरा होता है ना, काला जीरा को कृष्णा कहा जाता है। तो काला जीरा से मतलब जो बना हुआ जो मतलब औषधि है, केवल काला जीरा नहीं, उसके साथ में और भी औषधियां मिला हुआ है। तो उसका मतलब जो औषधि है, उसका 1-1 ग्राम की मात्रा में जब हम मतलब मधु के साथ में चटाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है कुलथ्यादि चूर्ण। कुलथ्यादि चूर्ण यानी कि कुल्थी का दाल से और भी मतलब बहुत औषधि मतलब उसमें मिला करके वो औषधि मतलब बनाया हुआ है, जो कि मतलब उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह त्रिकुटकादि चूर्ण। त्रिकुटकादि चूर्ण मतलब उसका मतलब औषधि से ही पता चल जाता है कि उसमें सौंठ मिर्च पिपली है, क्योंकि मतलब ये त्रिकुटु मतलब सौंठ काली मिर्च पिपली को त्रिकुटु कहा जाता है। तो त्रिकुटु के साथ में और भी बहुत सारी औषधियां उसमें मिला हुआ है। तो इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखना है। ये तो मतलब हो गया कुछ चूर्ण कल्प में आपको बता दिया। अब मैं आप लोगों को कुछ मतलब गुट्टी का मतलब गुट्टी बट्टी जो कल्प है, मैं उसमें से कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले ऐसा बताया है हरित तक्यादि बट्टी। हरित तक्यादि बट्टी मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उस ठीक उसी तरह मरीच आदि गुटी है। मरीच आदि गुटी मतलब इसमें काली मिर्च का मतलब घटक से औषधि मतलब बनाया गया है, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह मार्कंडी पत्र गुटी, लवंग आदि बट्टी और मतलब ब्योसादी बट्टी। ब्योसादी गुटी आप लोगों को मालूम है बाजार में मिलता है, लवंग आदि बट्टी भी मालूम है बाजार में मिलता है। ठीक उसी तरह ब्योसांती का बट्टी, ये भी आपको मतलब बाजार में मिल जाता है। ठीक है, उतरा और एक औषधि है जिसका नाम है भार्ग्यादि बट्टी। भार्ग्यादि बट्टी का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग भार्गवी बट्टी को भी मतलब प्रयोग में लाते हैं। तो इसके लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है गुड़ादी गुटी। गुड़ादी गुटी, त्रिपुर भैरवी गुटी, इसका भी जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो भी उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो ये मतलब कुछ मतलब ज्यादा नहीं है, गुटिका बटिका कल्प में कुछ अल्प था। अब मैं कुछ अवलय कल्प में आप लोगों को बताऊंगा कि अवलय कल्प में क्या क्या औषधि है। तो सबसे पहले ऐसा कहा है कि सिकी लेह यानी कि जो मतलब जो मोर की जो पूंछ होती है ना, मोर की पंखड़ी या तो मोर पूंछ या तो मयूर चंद्रिका, ऐसा मतलब उसका नाम से मतलब उसके जाना जाता है। तो जो मोर का जो पूंछ होता है उसको लेके आइए, उसका जो मतलब जो नीला नीला जो भाग होता है उसको कैंची से मतलब उसको काट लीजिए, और मतलब काट करके क्या करिए उसको जला दिए। जला देने से वो एकदम मतलब भस्म बन जाएगी, राख हो जाएगी। और उसी राख में मतलब लगभग 1 ग्राम की भस्म लेना है, और 1 ग्राम के भस्म में मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना है। ये मतलब हिचकी रोगों में दिया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसको मयूर चंद्र का भस्म ऐसा बोला जाता है। तो जब हम मतलब इसको किडनी फेलियर के रोगी को जब दिया जाता है ना, क्यों मतलब ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो मतलब मोर होता है ना, मोर का किडनी मतलब कभी खराब ही नहीं हुआ आज तक। मतलब बहुत सारे मतलब जो कुछ जानवर होते हैं, कुछ पक्षी होते हैं, तो उनके मतलब कुछ कुछ मतलब उसके भी काम कर जाते हैं। तो जब मतलब उसके विषय में जब चर्चा करेंगे तो मैं अलग से बताऊंगा। तो अभी केवल इतना सरल से संक्षेप में बता देता हूँ। तो मोर का पिंच का मतलब जो चंद्रिका है उसका भस्म बना करके जब मधु के साथ में सेवन करते हैं तो हमें उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है स्वर्ण गरिका दिलहम। स्वर्ण गरिका दिलहम, इसमें मतलब मुख्य घटक जो है वो स्वर्ण गेरू है। स्वर्ण गेरू जिसको मतलब पित्त समन करने के लिए, हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, उसका पानी पीने के लिए हमने मतलब कई बार कहा है। और स्वर्ण गेरू मतलब मिला करके कामदुधा रस बनता है साधारण वाला। उसमें गेरू, स्वर्ण गेरू, गिलोय सत्त और उसमें शंख भस्म ऐसा कुछ मिलता है। तो ये 3 चीज से मतलब वहां पे बन जाता है कामदुधा रस, सरल वाला मतलब साधारण वाला। दूसरा मतलब होता है मुक्ता युक्त वाला, वो थोड़ी महंगी आती है, उसमें और भी औषधि मतलब मिला रहता है। तो स्वर्ण गैरिकादि जो लेह है उसका देने से मतलब उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह शुद्रा बल है। शुद्रा बल है यानी कि मतलब मधु में मिला करके दूसरे दूसरे औषधियां जब उसको मतलब उसको हम सेवन करते हैं, चाटते हैं, तो भी हमें उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है लाक्षाद्य अवलय। लाक्षाद्य अवलय ये मतलब तब दिया जाता है
जब किसी का मतलब घुटनों में दर्द हो, एड़ियों में दर्द हो, या तो फिर मतलब हड्डियों में दर्द रहता हो, तो उसमें लाक्षादी अवलेह का मतलब प्रयोग किया जाता है। परंतु यहाँ पे जब किडनी फेल्योर के रोगी को जब सांस फूलने में जब दिया जाता है तो हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है बृहत अगस्त्य हरितकी। मतलब बृहत अगस्त्य हरितकी यानी कि इसमें अगस्त्य और हरितकी मतलब मुख्य घटक है। तो उसमें अगस्त्य का बीज और हरितकी इसमें मिला करके दूसरे दूसरे औषधियों के मिश्रण से शहद में मिला करके इसका अवलेह बनाया जाता है। तो ये बृहत अगस्त्य हरितकी का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह ब्योसादिलय है। ब्योसादिलय का भी मतलब एक एक चम्मच मतलब सेवन करने के लिए दिया जाता है, तो भी हमें उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह वासावलय है। ये वासावलय है ना, ये वासावलय खांसी में दिया जाता है। खांसी में, सांस रोगों में, दमा के रोगों में, अस्थमा में इसको प्रयोग किया जाता है। परंतु ये वासावलय का जब किडनी फेलियर में किया गया, उसने इतना परिणाम तो नहीं मिला, परंतु 50% मतलब कम हो गया। 2 से 3 दिन में ही 50% कम हो गया था। तो वासावलय मतलब आपको मतलब बना बनाया हुआ है ना, तो मतलब किसी भी नजदीकी मतलब औषधि दुकान में, वैद्य के पास में बड़े आराम से मिल जाता है। तो आप उसमें मतलब इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें मतलब कोई बड़ी दिक्कतों की बात नहीं है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है पिपल्या है। पिपल्या मतलब कितना भी मतलब फायदा होता है। ठीक उसी तरह पिपली मूलाद्य है, यानी कि मतलब पिपली मूल से उसका मतलब संबंध रखने वाला औषधि है। तो पिपली मूलाद्य लेह का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है गुड़ावल है और गुड़ाद्यल है। तो उसमें भी मतलब जब हम देते हैं तो इसको, परंतु ऐसा कहा गया कि इसको कम से कम 3 मास तक मतलब 3 महीना यानी कि 90 दिन तक इसका प्रयोग में लेना ही चाहिए गुड़ावलय का। इसके लिए गुड़ावलय का जब हम मतलब 3 महीना यानी कि 100 दिन, 90 दिन या तो फिर 100 दिन तक जब हम इसको प्रयोग करते हैं तो ये पूरी तरह से सांस की तकलीफ को ठीक कर देता है किडनी फेलियर के रोगी को। ये ध्यान में रखिए। तो ये मतलब कुछ अवलय कल्प था, तो मतलब बता दिए। अब हम कुछ मतलब घृत कल्प के विषय में चर्चा करेंगे। तो घृत कल्प में ऐसा कहा गया है, सबसे पहले सुठ्यादि सुठ्यादि घृत है। सुठ्यादि मतलब ये जो जितने सारे घृत कल्प है आप लोगों को मालूम है किडनी फेलियर को, कुल मतलब घृत जो है उसको सेवन करने के लिए भी दिया जाता है और उसको छाती में मालिश करने के लिए भी दिया जाता है। तो आप इसमें मालिश भी कर सकते हैं और साथ में उसका सेवन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुंठ्यादि घृत है। ठीक उसी तरह सिंहामूर्त घृत है। फिर मतलब स्थिराद्य घृत है, हिंसादि घृत है, क्षारादि घृत है, क्षीर घृत है। और मतलब ऐसा है कि मतलब कंटकारी घृत है। फिर मतलब ऐसा कहा है कि दशमूलादि घृत है, नारी क्षीरादि घृत है, बीज पुरकादि घृत है। और मतलब सबसे पहली बात है, मतलब बड़ी आश्चर्य एक बात है, इसमें ब्राह्मी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से काम करता है। जो ब्राह्मी ग्रोथ मतलब हम अपने स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बच्चों को दिया जाता है, वही ब्राह्मी ग्रोथ जब किडनी फेलियर के रोगी को जब सांस के तकलीफ में दिया जाता है ना, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। क्योंकि ब्राह्मी मतलब जल में होता है, और जल में होता है परंतु वो गर्मी को और उसको मतलब अधिक मात्रा में पानी की मतलब चाहत होती है। मतलब वो पानी, हवा मतलब गर्मी, धूप मतलब कितना भी पड़े ना तो कुछ होता नहीं है। इसके लिए ब्राह्मी ग्रुप जब मतलब उसको प्रयोग किया जाता है किडनी फेलियर को, चाहे वो वात पित्त कफ उसका दूषित हो कुछ भी हो, तो ब्राह्मी ग्रुप तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और इसमें मतलब एक प्रयोग ऐसा है, स्त्रियों का दूध लेना है। मतलब एक प्रयोग बता देता हूँ आप लोगों को, चाहे आपको मतलब विश्वास हो या ना हो, ये मतलब आपको मतलब सहजता से, सरलता से मतलब मिलने वाला योग नहीं है, परंतु बड़ा ही सरल योग है। आप लोग मतलब यदि मतलब संभव हो तो बना सकते हैं। पहले के मतलब समय में क्या होता था, पुरातन समय में हर कोई 15, 18, 20 ऐसे बच्चे पैदा करते थे। तो हर घर में मतलब कोई ना कोई स्त्री जो होती है वो मतलब दूध मतलब उसका दूध मतलब बनता था, निकलता था। तो आजकल मतलब हम दो हमारा दो, फिर हम दो हमारा एक, ऐसा मतलब स्थिति हो गया है। तो आजकल मतलब आपको बहुत मतलब अथक प्रयास करने से मतलब आपको मिलेगा। और मतलब ऐसा समय हो गया है आजकल, मतलब किसी को मतलब किसी स्त्री को दूध मांगे ना तो वो मारने के लिए भी दौड़ सकता है, ऐसी परिस्थिति हो गया है। इतना दूषित मतलब वातावरण हो गया है। परंतु वो मतलब आधा अपना शरीर का अंग प्रदर्शन करके घूमेंगे तो वो कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है। परंतु यदि मतलब उसको कोई दूध मतलब मांग लेगा ना तो वो चप्पल लेकर के, झाड़ू लेके दौड़ने लगेगी। ऐसी परिस्थिति हो गई है भारत की।
परंतु नारी का जो स्त्री का जो दूध है वो बहुत मतलब औषधि मतलब रूप में काम करता है, उसको अमृत मतलब माना गया है, चरक संहिता में उसको अमृत कहा है। तो ये जो मतलब स्त्री का जो दूध है उसको दूध मतलब कम से कम मतलब उसका निकाल करके दूध करके उसका दही जमाना है, दही जमा करके फिर उसका माखन बना निकाल करके फिर उसका मतलब क्या करना है, उसका घी बनाना है और इसी घी को सेवन करने के लिए देना है किडनी फेलियर के रोगी को। और कितना भी मतलब सांस फूलता हो, कितना भी उसका तकलीफ हो, वो दुर्बल हो गया हो, उसका हेमोग्लोबिन कम हो गया हो, वो खाए पिया उसका पच नहीं रहा हो, वजन घट रहा हो, वो मतलब बैठ नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा, उसके शरीर में शक्ति नहीं है, हाथ उठाने की भी शक्ति नहीं है, आप इसका मतलब यकीन नहीं मानेंगे, विश्वास नहीं मानेंगे, केवल स्त्री का दूध का घी बना करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए दिन में 3 बार, इतना चमत्कार परिणाम मिलेगा, 1 सप्ताह में आपको परिणाम मिल जाएगा देखने के लिए। परंतु इसका मतलब सुनने के लिए अच्छा लगता है, अरे वाह स्त्री का दूध इतना मतलब ये तो सस्ते में हो जाएगा, परंतु इसका मिलना बड़ा कठिन है। पहले के जमाने में ऋषि के जमाने में क्या होता था, मतलब आपको हर घर में दूध मिल सकता था, परंतु आज दूध मिलना बहुत कठिन हो गया है। तो इसके लिए मतलब ये इसको बनाना बहुत कठिन है। तो इसको मतलब आप मतलब यदि कोई मतलब संभव हो तो इसका मतलब संग्रह करिए और इसका घी बना करके दीजिए। कभी हम मतलब दूध के ऊपर घी के ऊपर अलग से चर्चा करेंगे, तो इसका मतलब कौन से दूध का कौन से घी का किन किन रोगों में क्या क्या मतलब उसका मतलब फायदा है, हम उसके अलग से चर्चा करेंगे। तो जो भी है, तो ये मतलब घृतकल्प में मतलब कुछ था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी हम लोग मतलब क्या करेंगे, कुछ धूप का मतलब कल्प में बात करेंगे। तो धूप यानी कि उसका मतलब कुछ जड़ी बूटी है, उसका मतलब लाना है, संग्रह करना है और उसको जला देना है। जला देने के बाद में उसका जो मतलब धूप मतलब उसका बनेगा ना, अंगारों के ऊपर मतलब उसका डालेंगे तो धीरे धीरे मतलब उसका क्या उसमें से धुआं निकलेगा। उसी धुआं का सेवन करना है, मतलब उसी धुआं का स्वेदन करना है या तो सेक लेना है। इसी को धूप मतलब ऐसा कहा जाता है। धूप यानी कि सूर्य भगवान का धूप की बात नहीं कर रहा हूँ, जड़ी बूटियों का मतलब जला करके जो भस्म मतलब जो भस्म नहीं है उसका जो धुआं का सेवन करना है उसको धूप ऐसा कहा गया। तो सबसे पहले ऐसा कहा है सरपुंखादि धूप का मतलब प्रयोग किया गया। तो मतलब सरपुंखादि जो जड़ है मतलब जो घटक है सारे घटकों को लेना है और सारे घटकों को मतलब मिला करके क्या करना है, उसको आपको मतलब जला देना है। और जलाने के बाद में जो धुआं होगा उस धुएं को आपको मतलब आघ्राण करना है, मतलब सूंघना है, मतलब मुंह से सूंघना है। तो उसके मतलब मुंह से सूंघने से क्या होगा, आपका मतलब जो सांस लेने की जो तकलीफ है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके लिए मतलब इसको ले सकते हैं। ठीक उसी तरह हरिद्रादि धूप है, तो हरिद्रादि धूप का भी मतलब ऐसा ही मतलब किया जाता है। मतलब हरिद्रादि यानी कि उसमें भी बहुत सारे मतलब घटक है, मतलब सारे घटक तो मुझे भी स्मरण नहीं है, मैं केवल नाम बता देता हूँ। जिनको मतलब घटक चाहिए तो मुझे संपर्क करेंगे तो मैं घटक भी बता दूंगा। तो हरिद्रादि धूप है तो उसका भी देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह रासनादि धूप है, बारूणी पत्र धूप है, बिदुली दल मतलब धूप है। और मतलब एक ऐसा है देव दरवादी धूप है, नेपाली का भी धूप है। ठीक उसी तरह कंटकारी धूप है और मतलब शतावरी आदि धूप है। और मतलब ऐसा कहा है गुड़च्यादि धूप है। तो इतने सारे मतलब धूप है, आप इनमें से कोई भी मतलब एक मतलब धूप का मतलब धूप या तो धूम्र जो भी मतलब कहिए, तो ये आप मतलब कोई भी इसमें से एक या दो कोई भी मतलब आप इसका धूप का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब कुछ था धूप का मतलब मतलब ये धूप का मतलब हो गया ये परिकल्पना। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ नस्य कल्प में मतलब बात करेंगे कि क्या क्या नस्य मतलब बताया गया है सांस फूलने में मतलब रोकी है। तो ऐसा कहा है कि सबसे पहले मक्षिका वीट नस्यम, मक्षिका वीट नस्य यानी कि मतलब शहद, शहद उसके मतलब नाक में मतलब ढालना है और नाक में ऐसा ढालना है कि उसके मतलब ब्रह्मरंध्र में नहीं जाना चाहिए, उसके गले से ही मतलब निकलना चाहिए, मतलब गले से होकर के उसका मतलब पेट में जाना चाहिए। तो उसको मतलब उसको सीधा मतलब सुला दीजिए रोगी को और उसके नाक में मधु डालिए। मधु डालने के बाद में यदि मतलब मधु ठीक से नहीं जा पा रहा है तो मधु और घी उसको बराबर मात्रा में मिला करके उसको मतलब नाक में नशे डालना है। परंतु जब मतलब मधु और घृत इसका मतलब मधु सर्पी का मतलब संयोगी है विष हो जाता है, ऐसा चरक जी ने मतलब कहा है। परंतु जब वो मतलब नस्य मतलब इसमें प्रयोग करना है, क्योंकि इसका मतलब उसके शरीर में तो विष का प्रभाव है, तभी तो उसका किडनी फेलियर हुआ है ना। तो विषस्य विषम औषधम, इस न्याय से आपको क्या करना है, मधु और सर्पी इसको बराबर मात्रा में लेकर के उसके नाक में डालना है। और जब मतलब मधु और घी जब दोनों मात्रा में बराबर मात्रा में मिल जाएंगे तो क्या होगा, बहुत तरल हो जाएगा और उसको नशे लेने में बड़ी आसानी होगी, सहज हो जाएगा। इसके लिए मधु और घृत को बराबर मात्रा में वहां पे प्रयोग करना है। ठीक उसी तरह
मधुकादि नस्य है, यवकादि नस्य है। तो इसका भी मतलब नस्य का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है नस्य तलम। नस्य तलम करके एक औषधि अलग से मतलब आती है। तो नस्य तलम का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके लिए नस्यम तलम का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मतलब कुछ था नस्य तलम का मतलब आपको आप लोगों को बताने के लिए। अब मैं आप लोगों को कुछ तेल कल्प के विषय में बताऊंगा कि इसमें मतलब तेल कल्प मतलब क्या क्या बताया है तेल कल्प के विषय में। तो सबसे पहले तेल ऐसा बताया है कि अश्वगंधादि तेलम। और ये जो मतलब जितने सारे मैं तेल आप लोगों को बताऊंगा ये सारे तेल जो है ना उसके शरीर में मालिश करनी है एकदम मतलब रगड़ करके मालिश नहीं करनी है। मतलब हल्का सा मालिश करना है। जिनको मतलब सांस फूल रहा हो मतलब शरीर में मालिश कर सकते हैं या तो फिर मतलब उसके छाती में मालिश कर सकते हैं। तो मतलब आप मतलब जैसा चाहे उसको मतलब मालिश करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मतलब सबसे पहले ऐसा कहा है कि अश्वगंधादि तैलम इसका मालिश करना चाहिए। ठीक उसी तरह मतलब ऐसा कहा है कि भृंगराज तैलम। ये भृंगराज तैल जो हम मतलब बालों में लगाते हैं ना, बालों में लगाते हैं तो बाल काला होता है या तो बाल झड़ना बंद हो जाता है। वही भृंगराज तेल है, कोई अलग भृंगराज तेल नहीं है। तो उसी भृंगराज तेल को मतलब बालों में नहीं न लगा करके उसके छाती में मालिश करिए तो सांस लेने में उसकी जो तकलीफ है वो तकलीफ दूर हो जाएगी। अब आप सोचिए, कल्पना करिए, अरे मतलब आयुर्वेद की औषधि मतलब ये तो बालों में लगाने की तेल है। ये मतलब उसके सांसों में मतलब कैसे काम करते हैं किडनी के रोगी में। ये केवल किडनी के रोगी में काम करता है, दूसरे मतलब रोगी में ये काम नहीं करता है। इसके लिए आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं और ये सच में काम करता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब ऐसा कहा है कि कंटकारी तैलम, गुड़चादि तैलम, अमृतादि तैलम, शतावरी तैलम, ऐसे मतलब तेल है। तो आप इसका मतलब तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इसका जब मतलब तेल का प्रयोग करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये कुछ मतलब था आप लोगों के सामने जो कि मतलब तेल कल्प में आप लोगों को बता दिया। अभी मैं आप लोगों को कुछ रस कल्प के मतलब बताऊंगा कि क्या क्या रस कल्प है जो कि आप लोग मतलब बड़े सहजता से सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। और ये मतलब सारे के सारे जो कल्प है वो आज मतलब जल्दी समाप्त हो जाएंगे क्योंकि उसमें लक्षण के अनुसार हमें मतलब ट्रीटमेंट नहीं करना है। क्योंकि इसमें मतलब ज्यादा लक्षण नहीं है, लक्षण के आधार पर मतलब क्योंकि हमें औषधि देना नहीं होता है। इसके लिए मैं बहुत जल्दी जल्दी इसका नाम मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को भी मतलब बड़ा मतलब सहज होगा समझने में। तो सबसे पहले ऐसा कहा है कि जो मतलब सिक्की पुच्छ भस्म जो होता है ना, सिक्की पुच्छ भस्म जो कि मतलब मयूर चंद्र का भस्म है, वो मयूर चंद्र का भस्म क्योंकि उसमें भस्म कल्प में, रस कल्प में, पिष्टि कल्प में भी मतलब इसको लिया गया है। इसके लिए सिक्की पुच्छ भस्म मतलब ऐसा कहा है तो इसको मतलब ले सकते हैं। ठीक उसी तरह शिलाताल रस है, फिर उसी तरह मतलब शिलासूत्र रस है, श्रृंगाराभरण जो मतलब रस है, श्रृंगाराभरण मतलब जो एनीमिया में, निमोनिया में और मतलब खांसी में जो प्रयोग किया जाता है तो उसी श्रृंगाराभरण रस को आप मतलब हमें इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह आयुर्वेद की स्वर्ण कल्प के मतलब औषधि है जिसका नाम है श्वास चिंतामणि, श्वास काश चिंतामणि। तो उसका भी जब हम प्रयोग करते हैं किडनी फेलियर के रोगी में तो भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह सर्वेश्वर रस है और एक मतलब औषधि है सूर्य रस है। फिर दूसरा मतलब औषधि है जो कि मतलब ग्रहणी रोग में दिया जाता है जिसका नाम है स्वर्ण परपटी। आप लोगों को मालूम है स्वर्ण परपटी मतलब पेट दर्द में दिया जाता है, ग्रहणी में दिया जाता है, संग्रहणी में दिया जाता है, घटी मतलब घटी यंत्र ग्रहणी में दिया जाता है। तो यहाँ पे मतलब जो गुद्दा मार्ग में मतलब कैंसर हो जाता है तो भी स्वर्ण परपटी दिया जाता है। तो उसी स्वर्ण परपटी को जब हम किडनी फेल्योर के रोगी में प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसमें आप मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हेम गर्भ तो हेम गर्भ पोटली, रत्न गर्भ पोटली, तो इसका जब हम प्रयोग करेंगे ना तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक उसी तरह और एक मतलब ऐसा है जिसका नाम है महा हेमगर्भ रस है। मुक्ता भस्म मतलब मुक्ता भस्म का भी मतलब मधु के साथ में चटाने से मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है ना वो मतलब काम करती है। क्योंकि आप ये सब हमारे फुसफुस के ऊपर काम करती है, हृदय के ऊपर काम करती है, सांस नली के ऊपर काम करती है। इसके लिए आप लोग इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं, इसमें बहुत बहुत, बहुत अच्छा काम करती है।
ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है नारदीय लक्ष्मी विलास रस। ये नारदीय लक्ष्मी विलास रस मतलब मतलब खांसी में, टीबी के रोग में, मतलब जब सर्दी युक्त मतलब बुखार हो, या तो मतलब हल्का सा मतलब बुखार हो, सन्नीपात हो, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो वही लक्ष्मी विलास जो नारदीय वाला है, इसमें भी जब हम देते हैं ना, तो भी इसमें बहुत अच्छा फायदा पड़ता है। ठीक उसी तरह विभितक रस करके औषधि है, तो उसके भी मतलब जब देते हैं तो भी मतलब वो इसको 100 दिन में इसको ठीक कर देता है, ऐसा मतलब ग्रंथकारों ने कहा है। तो आप भी इसका मतलब प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक उसी तरह मतलब ऐसा कहा है कि मतलब रसादी बटी है, रसादी बटी मतलब है, फिर मतलब प्रवाल भस्म मतलब प्रयोग है, पिपल्यादि मतलब रस है, उसका भी मतलब प्रयोग कर सकते हैं। फिर मतलब ऐसा कहा है कि अमृतार्णव रस है, आनंद भैरव रस है, फिर मतलब ऐसा है कि कालाग्नि रुद्र रस है, कालेश्वर रस है, फिर मतलब ऐसा कहा है कि ताम्र रसायन है, ताम्रेश्वर रस है। तो इतने सारे मतलब जो मतलब कल्प है, मैंने सारे कल्प के औषधि मैंने नाम लेकर के आप लोगों को बता दिया। क्योंकि इसमें लक्षण के अधिक मतलब लक्षण के आधार पर इसकी सांस फूलना जो मतलब होती है ना, जितने सारे औषधियाँ, उसमें मतलब बहुत कम मतलब औषधियाँ हैं जो कि मतलब लक्षण के आधार पर मतलब दिया जाता है। बाकी सब मतलब केवल सांस फूलने में ही मतलब केवल दिया जाता है। इसके लिए आप लोग इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं और इसका मतलब लाभ मिलेगा ही मिलेगा, परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। और आयुर्वेद मतलब ध्वजा आपको मतलब फहराना है, लहराना है। तो मैं आज अपनी व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ, और आप लोगों को कोई शंका हो, संदेह हो, तो कृपया प्रश्न कर सकते हैं। वंदे मातरम। जी जी, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। आ, माफ कीजिएगा, कुछ लोग म्यूट हैं अभी भी। एक सेकंड, अनम्यूट किया जा रहा है। जी जी, कोई भी एक व्यक्ति अनम्यूट वैद्य करके। जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद्य जी, मैं ग्रुप में आज आपसे दवाई पूछा था माता जी के लिए, तो आपने बताया था वो 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ, ये 1 चम्मच गुड़ के साथ काढ़ा बना के देने के लिए माँ जी को बताया था मैंने कि उनके घुटने के नीचे पैर दर्द कर बहुत लगी। आपकी आवाज कट रही है भैया, क्या बोल रहे हैं? हेलो। कह रहे वही माता जी को जो आपको अभी मैंने ग्रुप में डाला था, वैद्य निर्माण ग्रुप में, कि जी उनको जी आपने बताया था कि 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच गुड़ डाल के वो काढ़ा बना के देना है। जी अभी आवाज जा रही है भैया? जी जी, आ रही है। तो आपने दिया काढ़ा? हाँ हाँ हाँ, दिया भैया। मैं ये जानना चाहता था कि जैसे उनको पित्त हुआ था तो आपने वो शेखर रस और और कुमारी मतलब इनको कुछ दिन दिया जाए आपकी आपकी आवाज फिर पर से कट ये रही है। ठीक रहे। कह रहा था वैद्य जी, ऐसा कुछ है कि मतलब इनको दे दिया जाए जैसे परमानेंटली ये ठीक रहें, ये क्योंकि ये कुछ कुछ दिन पे ऐसा होता रहता, 2 महीना 3 महीना ठीक रहेंगी फिर ये हो जाएगा। जी, परमानेंट ठीक हो सकते हैं। अभी परमानेंट ठीक होने के लिए मतलब थोड़ा जी समय तो लगेगा ना उनको। जी क्योंकि जी रोग जी जब मतलब पुराना होता है तो उसको ठीक होने भी, रोग जितने मतलब दिनों से, जितने समय से आया है, उतने समय पे ही तो जाएगा ना। तो जी जी। धीरे धीरे वो स्वस्थ होंगे। धीरज रखें, बराबर। तो और विश्वास रखें तो कह आयुर्वेद रहे के थे गुरु प्रति। जी यही चीज देना लगातार, अभी मतलब यही चीज उनको एक देना अभी सप्ताह लगातार तक, कुछ दिन तक? अभी एक सप्ताह तक दीजिए, फिर एक सप्ताह के बाद में बताइए। अच्छा ठीक है गुरु जी, ठीक है जी। धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई जी। हाँ जी, वंदे मातरम। ये 10 मूल जो काढ़ा होता है उसमें उसको खाने के पहले लेना है कि बाद में लेना है? 10 मूल जो खाना काढ़ा खाने के। होता है, आप इसको खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने खाने के बाद भी ले सकते हैं। यदि आपको मतलब मान लीजिए कि आपको कफ बढ़ाना है,
बराबर, तो आपको खाना खाने के बाद में लेना है। यदि आपको मतलब पित्त को समन करना है या तो वायु के ऊपर मतलब काम करना है, तो उसको खाली पेट में लेना है। आप इसको किस लिए प्रयोग करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपको वात को समन करने के लिए वात रोगों में लेना है तो इसको खाली पेट में लीजिए। यदि कफ को मतलब बढ़ाना है, बराबर, तो आपको खाने के बाद में लीजिए। यदि खून बढ़ाना है, रक्त बढ़ाना है, तो उसको खाने के बाद में लीजिए। तो इसमें हींग भी मिला सकते हैं थोड़ी मात्रा में काढ़ा में? हाँ, मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन लेना है कि इसमें कुछ मधु या मिश्री मिला के? मिश्री क्यों मिलाना है, इसमें तो गुड़ मिला हुआ है ना। दसमूल, दसमूल काढ़ा में तो गुड़ मिला हुआ मिलता है बाजार में। आप अपने घर में बनाना चाहते हैं दसमूल काढ़ा, जी जी। तो और घर पे जो बना सकते मात्रा, हैं, बना सकते हैं, तो उसमें गुड़ मिला करके बनाइए ना। और सेंधा नमक के साथ में भी पी सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु सेंधा नमक थोड़ा सा डालिए, ज्यादा नहीं डालना है। जी जी, धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम धन- वैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद जी, मेरा एक प्रश्न था। जो कवत होता है, कवत और काढ़ा, इन दोनों में से ज्यादा असरदार कौन सा होता है वैद जी? कवत, ये नाम ही मतलब मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कवत ऐसा कुछ कहीं तो लिखा तो नहीं है। नहीं, जैसे आता है ना किसी किसी चीज का, जैसे काढ़ा हम बनाते हैं लेकिन उसका कवत भी आता है। वो क्वाथ क्वाथ क्वाथ। नहीं, क्वाथ क्वाथ होता है, वो क्वाथ नहीं होता है। उसको क्वाथ अच्छा। लिखा जाता है। अच्छा, क्वाथ, वाट काढ़ा, लिखा जाता कषाय, ये तीनों एक ही मतलब पर्यायवाची नाम है। और उसको संस्कृत में उसको श्रुत भी कहा जाता है। है। अच्छा, तो ये जी एक ही चीज होता है, काढ़ा और वात एक ही चीज है ना वैद जी? जी जी, एक ही चीज है। श्रुत, काढ़ा, पाचन, क्वाथ, कषाय उसके पर्यायवाची नाम है। सब एक ही अर्थ होते हैं। जी जी, धन्यवाद जी वैद जी। जी, वंदे मातरम। अच्छा, ये वैजी प्रीति सिंह जी, आप चिकित्सा कार्य करते हैं क्या? नहीं वैजी, मैं एक्चुअली पढ़ती हूँ। जैसे ऑनलाइन में चीजें होती हैं, बुक्स भी मैं काफी पढ़ती हूँ, मतलब जैसे मुझे मिलता है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। मुझे थोड़ा ये शब्द मिला था तो मुझे समझ में नहीं आया काढ़ा और उसमें कितना फर्क है या क्या है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, आपका इसमें लिखा है कॉन्टैक्ट फॉर आयुर्वेदिक उपचार, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, वो तो मैंने लिख दिया है वैजी की। जैसे अभी हमारे ग्रुप में जैसे किसी को जुड़ना है, तो इसलिए मैंने उस चीज के लिए लिख दिया कि कोई अगर ऐसा है जुड़ने वाला तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, इसलिए मैंने उसमें लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ आपको। जी, वंदे मातरम वैजी। जी जी, वंदे मातरम। वैजी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। वैजी मुझे ये पूछना है, जो आप अवले बोलते हैं च्यवनप्राश, ये क्या 12 महीने ले सकते हैं या ये वर्षा ऋतु में ही स्पेशल कुछ ऐसा? देखिए, च्यवनप्राश लेने की विधि जो संहिताओं में बताया है ऋषियों ने, ऐसा कहा है कि च्यवनप्राश जो है 7 सेर सेवन करना है एक ही साथ में। मतलब एक ही साथ में मतलब एक ही दिन में, एक ही बार में नहीं। मतलब जब आपने च्यवनप्राश सेवन आरंभ किया, बराबर, कब आरंभ करना है, तो उसके उत्तर में ऐसा कहा है, जब हेमंत ऋतु का प्रारंभ हो जिस दिन से, उसी दिन से आपको च्यवनप्राश आरंभ करना है सेवन, बराबर। और वो अवले है कि अभी तो हेमंत ऋतु बाकी है, जब हेमंत ऋतु आएगा तो उसमें च्यवनप्राश के ऊपर हमारा अलग से सत्र रखा जाएगा, उसके ऊपर पूरा विवरण दिया जाएगा। वो बात नहीं है, परंतु आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। तो ऋषियों ने ऐसा कहा है, जब आपने च्यवनप्राश का सेवन आरंभ कर दिया, तो 7 सेर यानी कि 7 किलो एक व्यक्ति को सेवन करना है। चाहे छोटा बच्चा हो या कोई बड़े लोग हो। मतलब 7 किलो उसको लगे, चाहे मतलब भले 3 महीना लगे, 4 महीना लगे, 7 महीना लगे, 8 महीना लगे, उसको 7 किलो हर किसी को सेवन करना है। और ये प्रत्येक वर्ष सेवन करना है। प्रत्येक वर्ष जी। और वैजी अच्छा कौन सा है, जैसे कोई कंपनी वगैरह? आप जब घर पे बनाएंगे ना, उसकी मात्रा हिसाब से देख करके वही सबसे अच्छा है। आप, मैंने तो अभी बताया कि किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, आप अपने घर पे हाँ जी बनाइए। हाँ जी। च्यवनप्राश कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, आप अपने घर में आराम से बना सकते हैं। थोड़ा इसमें परिश्रम लगता है, जो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। मतलब थोड़ा 4-5 दिन इसमें समय देंगे ना, तो च्यवनप्राश आपका एक ही साथ में कम से कम 50 किलो बन करके तैयार होगा। केवल 5 दिन का समय देंगे तो 50 किलो बन जाएगा। जी वैजी। आप अपने वैजी एक मतलब चीज, सेवन के साथ में अपने अड़ोस पड़ोस में बेच भी सकते हैं। और ये अच्छी गुणवत्ता वाली होगी, ये ध्यान में रखना है। हाँ जी,
और आप एक चीज कंपनी के और ऊपर जिस मत जाइए, क्योंकि आप कोई भी कंपनी है ना, अच्छी गुणवत्ता वाली अच्छी क्वालिटी की आपको कोई कंपनी देगा नहीं। मैं ये मंच से आह्वान देके चुनौती के देके बोलता हूँ, कोई भी कंपनी आपको अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं देगी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है वैसे वैसे जैसे आपने केले के पत्ते के बारे में बोला था कि मतलब उसमें खाना खाना चाहिए, तो वो क्या हमें हर रोज नया पत्ता लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, नया पत्ता लेना चाहिए। जी वैसे जी वैसे धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम। धन्यवाद। वंदे मातरम वैजी, मेरा एक प्रश्न और था। हाँ पूछिए। वैजी, हम यहाँ पर ना, मैं जैसे कर्नाटका में रहती हूँ, तो यहाँ पे नारियल का तेल हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो वो क्या मैं 12 महीने खा सकते हैं क्या हम? उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, खा सकते हैं। जी वैजी, धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम। वैजी एक प्रश्न और, जो नारियल का तेल होता है इसका जो एक्चुअल कलर आता है वो वाइट होता है या हल्का येलोइश में आता है? उसमें जो ऐसा कहा रियल गया है, जी उसमें ऐसा कहा गया है कि ईसत पीत वर्णम, ईसत पीत वर्णम यानी कि हल्का सा पीला रंग लिए रहेगा वो, परंतु जब वो बैठ जाएगा सर्दी के मौसम में तो सफेद सफेद रंग का दिखेगा। बराबर। जी तो हल्का पीला रंग मतलब हल्का सा रहता है, ज्यादा नहीं है। मतलब आप पीला, ऐसा हाँ। देखेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। जी। नहीं, दिखने में दिख रहा है वो चीज, तो इसलिए पूछ रही हूँ कि प्योर, जैसे 100% प्योरिटी बोला उन्होंने, जो मार्केट वाले वो तो वाइट है, जो एक्चुअली मैंने कहीं से लिया है तो वो कलर उसका अलग है लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस बहुत रियल है। नहीं, हल्का तो नहीं, मतलब पीला तो नहीं दिखता है, क्योंकि हम तो घर पे मतलब स्वयं नारियल का तेल निकालते हैं, तो पीला नहीं लगता है, वो तो पीला सफेद ही लिखता है। परंतु जब लाइट के सामने या तो सूर्य की किरण के सामने जब देखते हैं तो उसमें हमें हल्का मतलब पीलापन नजर आता है। और आयुर्वेद ग्रंथकारों ने भी ऐसा कहा नारियल तेल के विषय में, उसमें कहा ईसत पीतवर्णम, ईसत पीतवर्णम यानी कि उसमें हल्का सा पीला रंग दिखाई देगा। हल्का सा। जी जी वैजी धन्यवाद। ये नस ले सकता है भाजी? क्या जी? नारियल का तेल में नस नाक में ले सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कान में भी डाल सकता है? कान में जब मतलब आपके कान में से मवाद निकलता हो तब डालना है, नहीं तो फिर नहीं डालना है। अच्छा अच्छा। वैद्य जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। वैद्य जी, निर्गुंडी के बीज और अलसी के बीज हम ले सकते हैं बराबर? किस लिए लेना है? बीपी के लिए, आम बात बीपी के बढ़ा हुआ लिए? हो। हाँ जी। बीपी के लिए? बीपी के लिए, मोटापे के लिए। हाँ जी। हाँ, क्या मोटापे के अलसी लिए, से बीपी के मोटापा लिए और बीपी ठीक हो जाता है? ऐसा तो लोग बोलते हैं। और जब हमने जी मतलब अलसी के बीच में मतलब जब मतलब ये बहुत ज्यादा मतलब बाजार में उछल पाथल हुआ, तो हमने जी उसके विषय में मतलब थोड़ा भी हमने मतलब अनुसंधान किया, तो जी उसमें ऐसा पता मतलब देखने को मिला है अलसी का बीज से उसको जी अधिक दिन तक प्रयोग करने से हार्ट मतलब खराब होने लगता है। इसके लिए अलसी बीज का मतलब प्रयोग मत करिए। जी। तो जैसे निर्गुंडी और अलसी के बीज अगर हम इकट्ठे लें तो क्या ऐसा हो सकता है, ले सकते हैं इनको या नहीं? निर्गुंडी के बीज से बीपी ठीक होता है नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम। परंतु अलसी का बीज से बीपी ठीक होता है, मतलब नॉर्मल आता है, कंट्रोल में आता है। परंतु अलसी के बीज को अधिक दिन तक सेवन करने से आपको मतलब हार्ट की बीट मतलब बढ़ जाती है, मतलब हृदय का रोग होने की संभावना रहती है, मतलब जी। हृदय शून्य होने की संभावना है, एंजाइना पेन जिसको बोलते हैं, या तो फिर फिर उसके हार्ट लिए वाल क्या मतलब करें? खराब होने के चांसेस है। इसके लिए उसको अधिक दिन तक सेवन न करें, उसको बंद करते रहे बीच बीच में। जैसे अब गर्मियां हैं। गर्मी के दिन में तो अलसी का तेल सेवन नहीं करना चाहिए, अलसी का बीज का सेवन नहीं करना चाहिए। जी। तो बीपी कंट्रोल करने के लिए फिर क्या लें? जैसे बीपी आपका क्यों मतलब बढ़ा है कि मतलब क्यों बढ़ा है वो उसके पीछे से देखिए। आप ग्रुप में है शायद, वैद्य निर्माण क्रांति जी ग्रुप में। जी जी मैंने मैंने कल भी कहा था कि उसका पहले हेतु निकालिए। जब तक आप इसका हेतु नहीं निकालेंगे, उसका कारण नहीं निकालेंगे, तब तक आप केवल औषधि के पीछे ही पड़े रहेंगे। जब आपको मतलब हेतु निकालना कारण निकालना जब मतलब बड़ा सरल हो जाएगा ना, समझ में आ जाएगा, तो आपको औषधि मुझे नहीं पूछेंगे, आप ही मतलब आपको कोई पूछेगा ना कि मुझे ऐसा हुआ है,
तो आप मतलब जब हेतु कारण निकाल देंगे तो आप ही उसको मतलब कम से कम 10-20 औषधि आपको मतलब जबानी याद आ जाएगी, मुंह में मतलब स्मरण आ जाएगा, आप ही बता देंगे। इसलिए सबसे पहले हेतु और कारण निकालिए, बीपी उसके क्यों बढ़े। बीपी तो क्योंकि जैसे बीपी कई कोई कारण रोग होते नहीं है, हैं, बीपी बीपी जैसे कि कोई रोग नहीं थकावट, है। थकावट, स्ट्रेस या खाना पीना, ये 3-4 चीजें ही होती हैं, या ये इसके सब अलावा आप और कुछ लक्षण भी? बता रहे हैं, उसके कारण नहीं है, हेतु नहीं है। ये आप जो बता फिर रहे हैं ना, ये आप सब हमें लक्षण है, समझाएं सिम्टम है। हेतु का मतलब क्या होता है, कैसे ढूंढे हम हेतु? जी, हमें मैं तो एक ये समझ उदाहरण दे आता देता है। हूँ। मैं जी एक जी उदाहरण देता हूँ तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा। अभी मान लीजिए कि जी आप मतलब रात में कुछ काम करते नहीं है, परंतु आपने जी क्या किया, रात में उजागर रहा, मतलब रात में जागरण किया आपने। एक दिन रात जी में जागरण किया, 2 दिन जागरण किया, 3 दिन जागरण किया, तो अब आपको जी बाद में क्या हुआ, आपको सर में दर्द होने लगा, बराबर। तो अब मतलब जी किसी वैद्य के पास जाएंगे ना, तो आपको पहले पूछेगा सर में क्यों दर्द हुआ, कब से हुआ, क्या कर रहे थे, आपने मतलब खाना पीना कैसा था, वो सब एक 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 आपको मतलब दिनचर्या, रात्रिचर्या पूरे आपको मतलब मतलब पूछेगा वो वैद्य, जी क्योंकि सभी जी वैद्यों का यही कर्तव्य होता है, हेतु निकालना, कारण निकालना, उसका पूरा मतलब हिस्ट्री निकालना। और एक रोगी का हेतु कारण निकालने के लिए एक रोगी का कम से कम 1 घंटा समय लगता है, जो कि मतलब अभी ये सत्र में संबंध नहीं है, समय मतलब संभव भी नहीं है। एक रोगी को 1 घंटा, मतलब हमारा सत्र ही तो चलता है 1.5 घंटा, तो उसमें एक जी रोगी का हम हेतु निकालेंगे तो कैसे संभव है। मैंने इसलिए कहा कि आप ग्रुप में आइए, इसकी चर्चा करिए, जिससे औरों को भी समझ में आ जाएगा और आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। अरे वाह, ऐसा हेतु निकालते हैं आयुर्वेद में, ऐसा कारण निकालते हैं, अच्छा ये हेतु था, इसका ये कारण था। तो आपको तब समझ में आएगा कि पेट दर्द में मतलब या तो सर दर्द में दिखने वाला लक्षण एक एक जैसा लक्षण, परंतु हेतु और कारण बदल जाने से उसकी औषधि दोनों की बदल जाती है। तब आपको जी समझ में आएगा कि आयुर्वेद की चिकित्सा कैसे की जाती है। तो मान लीजिए कि आपने वैद्य के पास गए, तो वैद्य ने आपको पूछा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो मैं बोला मुझे नहीं मालूम, बस मेरा सर दर्द कर रहा है। तो वो आपको प्रश्न पूछना आरंभ करेगा कि आप क्या कर रहे थे, क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, आपका मतलब आपके कितने मतलब मतलब आपकी आयु कितनी है, आपके मतलब पति बच्चे सब साथ में है कि नहीं, मतलब घर में कौन कौन है, किसके साथ में आपका, वो सब आपका मतलब शरीर, मन, इंद्रिय, आत्मा, ये चारों के साथ में रोग का संबंध रहता है। तो वैद्य ये शरीर के साथ में, मन के साथ में, आत्मा के साथ में, इंद्रियों के साथ में आपका कैसा मतलब नाता है, कैसा आपका मतलब है, क्या मतलब हलचल है, वो सब प्रश्न पूछने के बाद में वो स्वयं आपको बता देगा कि आपका मतलब रात्रि में जागरण करना ये आपका सर दर्द का हेतु है, जी बराबर। तो जी रात्र में आपको अब जागरण नहीं करना है, और उसके बदले में आपको दिन में सोना है, क्योंकि आपने दिन में सोया नहीं है, रात में सोया नहीं, रात में सोना चाहिए था, और आपने दिन में भी उजागर किया, तो आपका सर जी दर्द का कारण हो गया, हेतु हो गया आपका रात्रि जागरण। तो आपको अभी तुरंत सो जाना है, ये वो आपकी मतलब पहली चिकित्सा हो गई। और बाद में ये पहली चिकित्सा बिना औषधि की ही चिकित्सा हो गई। दूसरी चिकित्सा ये है कि कारण को नष्ट करना है, तो आपके मतलब रात्रि जागरण ये कारण हुआ, तो आपको जी फिर कभी रात्रि जागरण नहीं करना है, तो ये आपकी जी चिकित्सा है। तो इसके लिए बीपी क्यों बढ़ा है, उसकी मतलब पहले कारण है तो निकालिए ना। जी जी नहीं समझ वंदे पाए मैंने मातरम जो बहन बोला, जी। नहीं समझ आ गया, ऐसी कोई समझ बात आ गया नहीं ना। है। तो उसका जी बीपी क्यों बढ़ा है, उसका कारण निकालिए, हेतु निकालिए। यदि आप जी चाहते हैं कि मैं आगे चल करके सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक बनूं, अच्छा जी वैद्य बनूं, मैं लोगों का भला करूं, तो आपको हेतु कारण ये सब निकालना भी सीखना पड़ेगा, जी क्योंकि इसके पहली मतलब पहली सीढ़ी है चिकित्सा जी की। जी जी धन्यवाद। ठीक है जी। जी जी वंदे मातरम बहन जी। हाँ जी, वंदे मातरम, बोलिए। बहन जी आपने बताया था कि वैद्य निर्माण निर्माण क्रांति ग्रुप में उसके रोगों का उपचार करते समय उसको कारणों को भी लिखते जाएंगे, लेकिन इधर वैद्य जी आप लिख नहीं पा रहे हैं, उसमें शुरू शुरू में ही कारण लिखे को थे। मैं कारण को मैं कैसे लिखूं जब तक आप मतलब कोई हेतु बताते नहीं। आप लोगों से ऐसे ऐसे पूछते हैं प्रश्न, जैसे कोई एलोपैथी मेडिकल स्टोर में जा रहे, तो मतलब भैया मुझे सर में दर्द है, कोई मुझे गोली दे दीजिए, तो बोलता है कि छोटा बच्चा है कि बड़ा है कि प्रेगनेंसी, ऐसे पूछ के वो दवाई दे देता है। आप अमेरिका लोग के ऐसे ही खाना मुझे नहीं प्रश्न करते हैं, तो ऐसे में मैं कारण कैसे बताऊं, है क्या हो जी रहा है बहन भाई जी। वो बराबर ना। और खाना बहन नहीं ना क्रम नहीं है। हेलो जी बहन जी। जी, तो आप लोग मुझे हेतु बताइए, फिर मैं आपका उसका कारण बताता हूँ। आप लोग मुझे हेतु नहीं बता रहे हैं, तो मैं कारण कैसे बताऊं। अच्छा वैद्य जी। और वैद्य जी एक और प्रश्न है कि आयुर्वेद में कारणों को नष्ट किया जाता है और हेमोपैथिक में लक्षणों का लक्षणों लक्षण की से इलाज चिकित्सा किया है। जाता है, और एलोपैथी में रोग से।
तो अभी आयुर्वेद में तो आप बता रहे हैं कि इसमें भी लक्षण में साथ साथ लक्षण को भी लिया जाता है, जैसे किडनी रोग में जो हाँ चर्चा चल रहा है उसमें। जी, ये इसमें मतलब जब किडनी फेलियर हो जाता है ना, तो मैंने शुरू से आरंभ से ही बताया कि आयुर्वेद के मतलब कारण को नष्ट किया जाता है, परंतु किडनी फेलियर, ब्रेन फेलियर, लिवर फेलियर, जो मतलब ये जो हार्ट फेलियर, ये सब कुछ फेलियर रोग होता है ना, या तो कैंसर रोग, जी ये जो गंभीर गंभीर रोग होता है, ऐसे गंभीर रोगों में कुछ कुछ रोगों में, सभी रोगों में नहीं, कुछ कुछ रोगियों में, क्योंकि आप इसमें कारण को नष्ट करने जाएंगे ना तो रोगी की मृत्यु हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे कारण को बाद में देखिएगा, उसको पहले रोग को समन करना है और उसके लक्षणों को चिकित्सा करते करते जाना है। बराबर, इसके लिए लक्षणों के आधार पर यहाँ पे औषधि देने के लिए कहा गया है। यही एक रहस्य है, दूसरा कोई नहीं है। जी वैद्य जी, धन्यवाद। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है या तो सत्र को विराम दें? भैया जय जगन्नाथ। कुछ समय का हुआ है और आगे हमारे स्वस्थ समेत परिवार के कर्णधार भाई सुशील भाई जी हैं, उनका सत्र भी है आज के ग्लोबल न्यूज में। तो हमें लगता है सत्र का समापन करना चाहिए। राजेंद्र भाई हैं। जी भैया मेरा बोलिए। एक भैया हाँ, तो मुझे लगता है सत्र का समापन भैया कर देना चाहिए। जी जी बिल्कुल, ललिता दीदी से करा लीजिए। और ये सुशील भाई तो चले गए हैं, मैं लिंक डाल रहा हूँ दोबारा यहाँ पे, आप लोग वहाँ जुड़िए कृपया सब लोग। जी जी जी। तो आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन। तो आज आज के सत्र में आप सभी जुड़े, सभी सदस्यगण जुड़े, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ललिता बहन कृपया शांति पाठ करा दें, जिसके वैद्य जी भी आगे के सत्र में रहेंगे। नमः सभी को। यं वैदिका मंत्रदिश पुराणाः इंद्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैतिशन्ति शैवायमीशं शिवयत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तथारनीति बोधजैनाः षट्श्रीयकालेति च शीकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकटे कुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। वंदे मातरम। जी, आप